नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरानी पोस्टों पर दर्जनों हवाई हमले किए, जिसमें से कई लोगों की मौत हो गई है। जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अमेरिका और ईरान ने मौत के आंकड़ों पर अब तक कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है। पिछले हफ्ते जॉर्डन में किए गए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने यह जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका ने हमलों को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की थी। हालांकि हमले कब और कहां होंगे, इस बारे में कोई जानकारी अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई थी। अब अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दर्जनों पोस्टों को निशाना बनाया है। इन हमलों में कई लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। सीरिया के प्राचीन शहर पलमायरा में 13 दिसंबर को आतंकी हमले में 2 अमेरिकी जवान और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत के बाद अमेरिका ने बड़ी जवाबी कार्रवाई की थी। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर बताया कि जवाबी कार्रवाई में फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और तोपखाने का इस्तेमाल कर सीरिया के मध्य हिस्से में कई ठिकानों पर हमला किया गया। अमेरिका ने 70 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया और 100 से अधिक प्रिजन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। ये सभी ठिकाने आईएसआईएस के इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों से जुड़े थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हम उन खूनी आतंकवादियों पर बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा मैंने वादा किया था कि जो भी अमेरिकियों पर हमला करेगा उसे पहले से कहीं ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। पलमायरा हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीरिया और इराक में 10 ऑपरेशन चलाए, जिनमें से 23 आतंकवादियों को मार गिराया गया या फिर गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुबह अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस लड़ाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के ठिकानों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया। ये 13 दिसंबर को सीरिया के पलमायरा में अमेरिकी सेना पर हुए हमले का सीधा सीधा जवाब है। ये किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये बदले का ऐलान है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा और ना ही कभी रुकेगा। सीरिया का बयान अब इस पर सामने आया है। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है और इसे सीरियाई जमीन पर कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि पलमायरा यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है और कभी जिहादी लड़ाकों के कब्जे में रहा था। यह हमला सीरिया में दिसंबर पिछले साल बशर अल असद की सत्ता से हटने के बाद पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ने ही पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश की है। अमेरिका ईरान के साथ सीधे सीधे संघर्ष से बचते हुए ईरान आगे के हमलों को रोकने की इच्छा रखता है। अमेरिका के शुरुआती हमलों में कोई भी हमला ठीक एकदम ईरानी क्षेत्र पर नहीं किया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि हम हमलों में सिर्फ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ फोर्स के साथ ही इससे संबंधित मिलिशिया समूहों को निशाना बनाया गया है, ना कि हमारा मकसद ईरान को टारगेट करना है। हम तो चाहते हैं कि आईएसआईएस खत्म हो। जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी, जिस तरह से अमेरिकी नागरिक और सेना पर हमला किया गया, देखिए एक बात तो साफ है, अमेरिका पर जब भी किसी तरह का कोई हमला हुआ है, इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से ट्विंस टावर पर जब हमला किया गया तो किस तरह से खोज कर ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। अब एक बार फिर से अमेरिका कह रहा है कि हमें मिडिल ईस्ट में हालात खराब नहीं करने हैं या किसी तरह से कोई लड़ाई हमारी नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका और अमेरिकन पर हमला होगा तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए अब आईएसआईएस के खात्मे के लिए बड़ी बम्बार्डिंग हुई है अमेरिका की तरफ से।